ये बस आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्टिव पेपर में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो मैंने नहीं देखा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये फिल्म स्ट्रिप्स हैं, OHP है, इसमें ओवर हेड प्रोजेक्टर शीट्स होती हैं ट्रांसपेरेंट, उन पे पूरा पर वो परमानेंट मार्कर से लिखवा करके और बनवाते थे हमसे, है ना, तो वो सामने प्रोजेक्ट होता है। तो ये विजुअल्स ही हैं, इनमें आवाजें नहीं आ रही हैं, कभी आप इनको ऑडियो भी समझें, ये सिर्फ विजुअल्स हैं। प्रोजेक्टर में आवाज आ सकती है बट मूवी या आजकल के प्रोजेक्टर हैं उनमें आती है। श्रव्य सामग्री की बात करते हैं। श्रव्य सामग्री की बात करें अगर, तो ये है ऑडियो मटेरियल या ऑडियो एड्स कह सकते हो आप इनको, ऑडियो एड्स। देखते हैं ऑडियो एड्स कैसे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें सुन करके आप सूचना ग्रहण कर रहे हैं, यानी इन सामग्रियों के द्वारा कानों से सूचना ग्रहण की जाती है। ऑडिटरी सेंस आपका ऑरल सेंस, इंग्लिश में कभी भी पूछ सकता है, ऑरल AURAL, अभी कल परसों डिस्कस किया था, ये सुनने से, ऑडियो से रिलेटेड है, बोलने से नहीं है, वो ओरल होता है ये वाला, ठीक है। तो ये छोटी सी कंफ्यूजन अगर दूर हो जाए 2 बार बताने से तो कोई समस्या नहीं है, ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है ऑडियो कैसेट प्लेयर हो सकती है, रेडियो हो सकता है, आजकल तो बहुत सारे साधन हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, आप बच्चे से सुनने को कह सकते हो, व्हाट्सएप पे ही चल रही है आजकल, तो पूरा स्कूल व्हाट्सएप पे ही चल रहा है ना। तो ये एक बेसिक बात हुई। अब ऑडियो एड्स में देख लेते हैं, ऑडियो एड्स में या ऑडियो कैसेट, ये क्या है, ये भी मैं आपको विजुअल एड्स के थ्रू सिखा रही हूं। आपको पिक्चर्स क्यों दिखा रही हूं, ताकि दिमाग में रुक सकें चीजें और इंटरेस्टिंग बन सकें। और ये पिक्चर्स मैं ही सबसे ज्यादा यूज करते आ रही हूं इतने टाइम से, पूरा EVS आपके साथ इतना अच्छे से डिस्कस किया है, पूरे टाइम पिक्चर्स यूज किए हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में बैठ सकें। विजुअल लर्नर्स है ना हम लोग, 65% लोग। ऑडियो कैसेट ये आती थी पहले, उसमें से ऐसे पेन में लगा के भी भर देते थे, पहले वो वॉकमैन वगैरह आते थे, उनमें चलती थी ये वाली कैसेट्स। रहने दो, नए जमाने के हो गए हो आप लोग भी हैं। और ये रेडियो तो देखा होगा कभी, तो ये रेडियो है, ठीक। नितिका बहुत बढ़िया, शैतान बहुत बढ़िया, सही है। एस्टेट का देखेंगे शर्मा। आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज याद रखो, अगर कोई भी सेशन चल रहा है ना लेट्स लर्न पे, आप अटेंड कर सकते हो। अगर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ तैयारी SSC की हो रही है, किसी और एग्जाम की हो रही है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट ही करेगी, वो नुकसान नहीं करेगी क्लास, क्योंकि सिर्फ टीचिंग एग्जाम ही डिस्कस करते हैं हम। दृश्य श्रव्य सामग्री की बात कर लेते हैं। अब दृश्य श्रव्य सबसे बेहतर रहेगी इन दोनों में। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑडियो की भी बात हो रही है और वीडियो की भी बात हो रही है, ऑडियो विजुअल दोनों है, ऑडियो विजुअल दोनों हो गए। ऑडियो विजुअल एड्स यानी आवाज भी आएगी, तो ये वीडियो प्लेयर हो सकता है, वो VCR आते थे पहले, इतनी बड़ी कैसेट होती थी, है ना, तो उस तरीके का कोई वीडियो प्लेयर हो सकता है। पहले DVDs भी आती थी, आजकल तो ये सारे काम या तो कंप्यूटर ने ले लिए हैं या प्रोजेक्टर्स वगैरह ने ले लिए हैं, तो ये सिस्टम के थ्रू ही हो जाते हैं, है ना। टेलीविजन हो सकता है जिसमें आवाज भी आ रही है और आप सुन भी रहे हैं। फिल्म प्रोजेक्टर हो सकता है ना। टीवी पे बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं, कुछ चैनल्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से, वहां आप देख सकते हो या बच्चा देख सकता है, तो वो देखेगा भी, सुनेगा भी, करते हुए भी देखेगा। वो एक आर्टिफैक्ट करके आई थिंक एक वो आता था जब हम छोटे बच्चे थे, तो वो बनाना सिखाया करते थे, बना नहीं हालांकि कुछ, लेकिन वो क्या है, ऑडियो भी आ रही है और विजुअल्स भी दिखाए जा रहे हैं सामने, तो वो चीज परमानेंट हो जाती है। ऑडियो विजुअल इज वेरी मच इफेक्टिव, बहुत ही ज्यादा प्रभावी है। आगे बढ़ेंगे तो वीडियो कैसेट प्लेयर, टेलीविजन, ये सब किस में आ जाएंगे, ऑडियो विजुअल में आ जाएंगे। अब एक चीज आती है भाषा प्रयोगशाला यानी लैंग्वेज लैब्स, इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज लैब्स करेंगे विजेंद्र जी। OHP बिहार स्टेट टेट में पूछा था, मैं वही तो कह रही हूँ ना आपको, क्या नाम है आपका, शाहला, कि ये आपको एक नहीं तो दूसरी जगह हेल्प कर जाएंगे। और आप देश भर से देख रहे हैं, आपको नहीं पता किस एग्जाम में आप बैठे हैं और कहाँ कौन सी चीज टकरा जाए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का कोई सिलेबस फिक्स नहीं है कि बस इतना ही आएगा, है ना। चलो खैर, बहुत बढ़िया। भाषा प्रयोगशाला, अभी हम पाठ्य पुस्तक पे भी आएंगे, जिससे एक क्वेश्चन हर बार आता है। भाषा प्रयोगशाला यानी लैंग्वेज लैब्स, लैंग्वेज लैब्स, ठीक। लैंग्वेज लैब्स किस लिए होती हैं, बच्चे के उच्चारण में कोई समस्या है ना, तो उसको बार बार वहां प्रैक्टिस कराई जाएगी। कई बार वहां ऑडियो फॉर्म में भी चीजें कंप्यूटर के थ्रू सुनाई जाती हैं, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग भी हो रही है, बच्चों को बोलने का मौका मिल रहा है, जैसे वो सुन रहा है वैसा ही उच्चारण करने का मौका मिल रहा है, उसको बताया जा रहा है कहाँ से कौन सी आवाज तालवे को टच करेगी जीभ तो ये आवाज निकलेगी, शा को ऐसे बोलना है। तो वहां अगर किसी को कोई समस्या है बोलने में या कुछ इस तरीके की, तो वहां प्रैक्टिस कराई जाती है, सही तरीके से भाषा को इस्तेमाल करने की, दिखाया जाएगा कि कहाँ से बोलना है यदि किसी को समस्या है। तो इस तरीके से भाषा प्रयोगशाला हेल्प करती है उन बच्चों को जो
जिनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो ये प्रैक्टिस में भी हेल्प करती हैं और बताने में भी। अब आती है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है। हिंदी इंग्लिश में 1 नंबर का क्वेश्चन लिख के ले लीजिए, स्पेशली इन सीटेट। ठीक, बात करते हैं टेक्स्ट बुक की। टेक्स्ट बुक क्या है? टेक्स्ट बुक एक रिसोर्स है, एक संसाधन है, वन ऑफ द रिसोर्स। ये चीज जरूर याद रखिएगा, वन ऑफ द रिसोर्सेज। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं पढ़ाने के, उनमें से एक है, संसाधन है, एक संसाधनों में से एक है, एक संसाधन मात्र है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ है। टेक्स्ट बुक इज नॉट एवरीथिंग। ठीक है, हम ये नहीं करेंगे। पेपर में कई बार आ जाता है कि बस सिलेबस खत्म करा दो या सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ा दो। टेक्स्ट बुक एक रिसोर्स है, एक संसाधन है जिसके माध्यम से आपको पढ़ाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ आपने कोई एक किताब खरीद ली, आप एक किताब पढ़ाएंगे सिलेबस में तो बस बच्चे को उतना ही पता हो। आप उसको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए कह सकते हैं, कुछ मूवी देखने के लिए, मतलब कुछ एजुकेशनल मूवीज देखने के लिए कह सकते हैं, कुछ आप दिखा सकते हैं, कोई एक्टिविटी करा सकते हैं। तो जो टेक्स्ट बुक है वो सब कुछ नहीं है। इट इज वन ऑफ द रिसोर्सेज, कई सारे संसाधनों में से एक है जिसका प्रयोग करें, लेकिन इस पर डिपेंडेंट नहीं होना है। ठीक, टेक्स्ट बुक के भी 2 गुण हो सकते हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य गुण हो सकता है इंटरेस्टिंग हो बच्चे के लिए, प्रिंटेड मटेरियल हो, एनरिच्ड हो, देखने में अच्छी लगे और जो भी एक मटेरियल है। आंतरिक गुण क्या होगा? मनोवैज्ञानिक ढंग से बनी हुई हो, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग हुआ हो। आजकल तो जेंडर बायसनेस भी ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है ना। इंटरेस्टिंग हो, रुचिकर हो। भाषा का जो प्रयोग है वो आसान भाषा का प्रयोग या मनोरंजक भी कह सकते हो, या बच्चा जिस भाषा से कनेक्ट कर पाए उस भाषा का प्रयोग इसमें किया जाना चाहिए। आप देखेंगे अगर एनसीईआरटी बुक्स उठा करके एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है तो एनसीईआरटी बुक्स या एनसीईआरटी अपने बुक्स में, जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, वो अपनी बुक्स में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का, मनोविज्ञान का इस्तेमाल करता है। उसकी भाषा को रुचिकर बनाया गया है। आप अगर ईवीएस पढ़ेंगे 3rd 4th 5th की, 6th 7th 8th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको इतना मजा आएगा, ऐसे लगेगा जैसे वो बात कर रही है बुक आपसे, बच्चों से बात कर रही हो जैसे। बहुत ही कन्वर्सेशन की फॉर्म में चीजें दी हुई हैं, पिक्चर्स की फॉर्म में चीजें दी हुई हैं, एक्सरसाइज भी है तो बीच बीच में टेस्ट भी कर लिया आपको बड़े मजे से। तो बुक को बड़ा आसान सा बनाया गया है, बड़े इंटरेस्टिंग वे में लिखा गया है साइकोलॉजिकली, कि वो बच्चे की भाषा से भी कनेक्ट हो पाए। तो ये इसके इंटरनल मेरिट्स हैं, गुण हैं किसके? बुक के, कि मनोवैज्ञानिक रूप से अच्छी लिखी गई हो, भाषा का भी ध्यान हो, और जो पिक्चर्स हैं, प्रेजेंटेशन है, उसका भी ध्यान हो, बाहर से भी रोचक हो, है ना। इस तरीके की चीजों का ध्यान में रखा गया है। बहुत ज्यादा भारी भरकम की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ अब वापस से। लास्ट में ले लूंगी मैं डाउट आप लोगों के, टेंशन ना लो। अभी एक और चीज है बाल साहित्य, जिसको हम किसके रूप में लेते हैं? ऑब्वियसली एक लर्निंग एड के रूप में ही लेते हैं। चिल्ड्रंस लिटरेचर कहेंगे। चिल्ड्रंस लिटरेचर या चिल्ड्रन लिटरेचर की अगर मैं बात करूं तो बाल साहित्य आपने चंपक से लेकर के और चाचा चौधरी तक, है ना। 2 एग्जाम्पल इसके तो आपको अनेक एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिनमें बड़ी आसान स्टोरीज होती थी, पिक्चर्स का बहुत यूज होता था। इससे क्या होगा? बच्चों को रीडिंग हैबिट पड़ेगी, उसको पढ़ने की आदत होगी, उसकी रुचि जागेगी, उसके अंदर कल्पना आएगी। ये रुचि और कल्पना आपके क्लासमेट्स नहीं है, ठीक है। रुचि जागेगी, इंटरेस्ट आएगा, इमेजिनेशन पावर उनकी अच्छी होगी, वो लैंग्वेज को एक होल यानी समग्र रूप में देखना शुरू करेंगे, है ना। उनकी खुद की जो थिंकिंग स्किल्स हैं, जो चिंतन की प्रक्रिया है, वो उनकी जगेगी। तो ये सारी चीजें, जितनी भी कॉग्निटिव स्किल्स हैं, ये अच्छी होती हैं बुक से, ठीक है। एक अवधान यानी अटेंशन स्पैन भी बेहतर होता है। ठीक, इजी टॉपिक है आज बिल्कुल, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब जब हम कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग पढ़ने ही चैट करने आते हैं। जी संदीप, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति पहले ही हो चुकी है? उनके दिमाग में ऐसे बल्ब जल चुका है, इंसाइटफुल लर्निंग हो गई है? खैर कोई बात नहीं, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन। चाचा चौधरी इज माय फेवरेट, बहुत बढ़िया। तो ये एक बेसिक बात हुई। बाल साहित्य क्या है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चों को आप प्रोत्साहित करें पढ़ने के लिए, इससे उनके अंदर रीडिंग हैबिट्स आएंगी और बाकी इतनी सारी स्किल्स भी डेवलप होंगी, रुचि से लेकर के और कल्पना से लेकर के और चिंतन तक। अब है लास्ट चीज, क्रिया सहायक सामग्री यानी एक्टिविटी सेंटर्ड मटेरियल। अब ये एक्टिविटी सेंटर्ड जो मटेरियल है, इसमें क्या होगा? इसमें बच्चा क्रिया